शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाए, यही मेरी मनोकामना है। तो चलिए आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, उस दिन माता के 9 रूपों को हम ऐसा कौन सा भोग चढ़ाएं जिससे हम अपने जीवन में चल रहे संकटों को खत्म कर सके या माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की। इस दिन हम माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करते हैं। अगर इस दिन हम शुद्ध घी से बनी चीजें माता को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो हमें निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगर हम नवरात्रि के दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप की माता जी की पूजा करते हैं, इस दिन हमें माता जी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे भी हमें आयु की वृद्धि होती है और हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहता है वो खत्म होने लगता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें नवरात्रि के तीसरे दिन क्या माता जी को अर्पित करना चाहिए भोग के रूप में। तो इस दिन हम चंद्रघटा स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दिन अगर हम माता जी को दूध से बनी वस्तुएं चढ़ाते हैं तो हमें दुखों का अंत होता है और दुख हमें दूर दूर तक परेशान नहीं करते हैं। अगले बार अब हम चर्चा करते हैं माता के कुष्मांडा स्वरूप की। तो इस दिन अगर हम मालपुए का भोग माता जी को अर्पित करते हैं तो जो हमें निर्णय लेने की शक्ति है उसका विकास होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और निरंतर हमारे आत्मशक्ति या हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब हम चर्चा करते हैं माता के स्कंद माता स्वरूप की। तो इस दिन हम माता का जो 5वां दिन होता है, अगर हम माता जी को केले का प्रसाद अर्पित करते हैं या भोग लगाते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है और हमारे जीवन में संतान संबंधी समस्याओं का भी हमें समाधान मिलने लगता है। अब हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के 6ठे दिन यानी कात्यायनी स्वरूप की माता की। तो इस दिन हमें अगर शहद का भोग लगाते हैं तो हमारे आकर्षण में वृद्धि होती है और जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी हमें मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन यानी काल रात्रि स्वरूप को हमें माता जी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन हमें माता जी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो वर्ष भर हमें जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उससे मुक्ति मिलती है और माता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अब हम नवरात्रि के 8वें दिन की चर्चा करते हैं। इस दिन हम माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दिन माता जी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। अगर इस दिन भी अगर आपके स्वास्थ्य संबंधित वैवाहिक जीवन में या कुंवारी लड़कियों के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वैवाहिक लोगों की, तो भी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम नवरात्रि के 9वें दिन यानी सिद्धिरात्रि देवी स्वरूप को हमें किस का भोग लगाना चाहिए इसकी चर्चा करते हैं। तो इस दिन आप तिल का भोग माता को अर्पित करें और ये तिल आप किसी ब्राह्मण को दान दें। इससे भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। तो ये थे वो 9 प्रकार के भोग जो आप देवी जी के 9 स्वरूपों को अर्पित कर अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम का मुझसे सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डायल करें 8103011011 पर। अब आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझे पूरी लिख कर भेजें। आप किस शहर से हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहेगा। नमस्कार।